प्रवर्षण पर्वत पर राम जी लक्ष्मण जी चातुर्मास बिता रहे हैं। सुग्रीव को भगवान ने कहा कि मैंने तुमको किष्किंधा का राजा बनाया, अपना वादा पूर्ण किया, मैंने तुमको राजा बना दिया, पूरी संपत्ति पत्नी सब कुछ तुमको वापस दिला दिया। अब जब तक मैं चातुर्मास में प्रवर्षण पर्वत पर रहूंगा उतने दिन में तुम सीता जी का पता लगा लेना। अब तुम्हारी बारी, तुमको हमारा काम करना है। सुग्रीव ने कहा जो आज्ञा प्रभु। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास बिताने गए और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, राम जी का काम तो दूर की बात है, सुग्रीव राम जी को ही भूल गया। काम तो बाद में, भगवान ने भुलाई गए हो। जिस भगवान के कारण सुग्रीव को सब कुछ प्राप्त हुआ, सब कुछ मिलने के बाद वो भगवान को भूल गया। ये प्रसंग क्या कह रहा है? ये प्रसंग कह रहा है कि जीवन में अभाव का होना बड़ा आवश्यक है। जब तक अभाव नहीं होगा तब तक भगवान को याद करने का स्वभाव नहीं होगा। अभावे में केवल भगवान दिखाई पड़ते हैं, दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। चातुर्मास बीता, भगवान को आया क्रोध, निकाले अपना धनुष बाण, लक्ष्मण भैया से बोले लक्ष्मण सुग्रीव बहु सुधि मोर बिसारी, राजकोष पुर नारी, जहि सायक मारा मैं बाली, तहि सरहु मोर कह काली। भगवान बोले सब कुछ मिला, मुझे भूल गया। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उस बाण से मैं मारूंगा सुग्रीव को। कब मारूंगा? कल मारूंगा। जहि सायक, जिस धनुष बाण से मारा मैं बाली, मैंने बाली को मारा, तेही मने बाण, तेही सर हटाओ, उस दुष्ट को मारूंगा। कब? मूढ़ कह काली, उस मूर्ख को कल मारूंगा। ये तो सीधा सीधा अर्थ है, इसके भीतर छिपा हुआ अर्थ है। राम जी कहते हैं बताओ सुग्रीव मुझे भूल गया, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, यदि आज उसी बाण से मैं सुग्रीव को मार दूं तो ये जगत कल मुझे मूढ़ कहेगा। जेहि सायक मैं मारा मैं बाली, यदि तेही सर हटाओ, यदि उसी बाण से उसको मार देता हूं तो ये जगत कल मुझे मूढ़ कह काली, कल मूर्ख कहेगा। क्यों राम जी को लोग मूर्ख कहेंगे? भगवान कहना चाहते हैं संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए, बनाने लायक है कि नहीं है। यदि बन गया तो फिर उसका निर्वाह करना चाहिए, फिर विचार नहीं करना चाहिए। भगवान बोले सीधा अर्थ कल मारूंगा। लक्ष्मण भैया बोले कल क्यों? मारना ही है तो कल क्यों? आज। आप रुकिए भैया, मैं जाता हूं, मैं सुग्रीवा को मार के चला आता हूं। जैसे लक्ष्मण जी सुग्रीव को मारने चले, राम जी ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिया, कहा देखो अब अच्छा है चाहे बुरा है वो मेरा मित्र है, इसलिए उसको मारिएगा मत, जाइए। भय दिखाई ले आत सखा भगवान ने कहा जाइए, केवल उसको डरा धमका कर आप ले आइए। लक्ष्मण भी आ गए, सुग्रीव को पकड़ के राम जी के पास ले आए। सुग्रीव आने के साथ ही पांव में गिर कर लगे रोने। हिमाम प्रभु मैं आपको भूल गया नाथ, आपकी माया के कारण मैं आपको भूल गया प्रभु। और राम जी मैं आपको भूल गया हूं, मानता हूं मेरी गलती है, लेकिन 100% मेरी गलती नहीं है। भगवान बोले इसका क्या मतलब? बोले प्रभु 50% आपकी भी है थोड़ी सी। राम जी बोले अरे भूला तू मुझे कहता है मेरा दोष है? सुग्रीव बोले प्रभु आपकी माया ने मुझे फंसा लिया, और आपकी माया से बचने का सामर्थ्य इस जगत में किसके पास है? यदि आप चाहते तो अपनी माया को बोल सकते थे कि सबको फंसाना, सुग्रीव को मत फंसाना, उसको बहुत आवश्यक कार्य सौंपा है मैंने। आपने माया को मना नहीं किया, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया। अब बताइए दोष मेरा है कि कुछ आपका भी है? भगवान बोले कोई बात नहीं, अब वो उपाय करो जिससे सीता जी का पता चले। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाया, सेना सुग्रीव की आ गई, बानरों की सेना। सुग्रीव जी ने कहा आप लोग मिलकर पूरब जाइए। कहां जाइए? बोलिए। पश्चिम जाइए। कहां जाइए? उत्तर जाइए। कहां जाइए? और इन तीनों दिशाओं में जाकर सीता जी का पता लगाइए। अच्छा हम आपसे पूछ रहे हैं रावण सीता जी को किस दिशा में लेकर गया है? दक्षिण। तो कहा सुग्रीव जी को पता नहीं था कि रावण दक्षिण लेके गया है? पता है। और सुग्रीव ये भी जान रहे हैं कि जहां पूरब पश्चिम उत्तर इनको को भेज रहा हूं उधर सीता जी मिलने वाली नहीं है। तो कहां भेज रहे हैं सुग्रीव? सुग्रीव इन बानरों को जिनको भेज रहे हैं पूरब पश्चिम उत्तर, सुग्रीव भी जानते हैं कि इन बानरों से कुछ होने वाला नहीं है। यदि ये सारे बानर घर में अभी छुट्टी पे गए थे, लेकिन हमने वार डिक्लेयर करके इमरजेंसी में सबको बुलवा लिया, छुट्टी कैंसिल, सब बानर आ गए यहाँ पर। अभी सब यदि यहीं रहेंगे तो आपस में झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, यूनियन बाजी करेंगे, तो हम इनका झगड़ा सुलटाएंगे। तो सुग्रीव जी ने निर्णय किया कि सबको झूठ मूठ के काम में फंसाए रखो। मालिक को अपने कर्मचारी को खाली बैठा के नहीं रखना चाहिए, ये मानस का सिद्धांत कह रहा है। कोई ना काम में फंसाए रखिए। कलकत्ता जब हम लोग बिजनेस संभालते थे अपना, भैया मेरे बैठे हैं, तो हमारे एक पार्टी थे उस समय आर.के. भालुटिया, तो मैं उनका ऑफिस में जाया करता था। एक बार ऑफिस में बैठा था तो एक ड्राइंग के ऊपर बात चल रही थी कि इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। तब तक वो सीसीटीवी में देखे उनका एक स्टाफ था, जहां देखे कि वो बाहर गैलरी में खड़ा होकर गप्पा मार रहा है। तो वो क्या किए अंकल, ड्राइंग ड्रॉवर में रख लिए, अब बेल दबाकर उसको बुलाए। अब बुलाया, जब वो आए अंदर तो एक कागज पर उसी ड्राइंग का ड्राइंग नंबर लिखे
एक एड्रेस लिखे, अब बोले इस एड्रेस पर जाकर ये ड्राइंग का कॉपी लेकर के आओ। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं ड्राइंग वहीं पड़ा हुआ झूठ मूठ का काहे मंगा रहे हो, उसको दौड़ा रहे धूप में। वो जब चले गए तो मैंने पूछा अंकल आपने ऐसा क्यों किया, ड्राइंग तो आपके सामने है। तो बोले तुम बच्चे हो अभी समझोगे नहीं, उसके लिए मेरे पास आज दिन भर कोई काम नहीं है। वो खाली रहेगा तो दूसरी किसी से बात करेगा, उसी में झगड़ा होगा, बदमाशी करेगा, इधर उधर की बात करेगा। अब उसके ऐसा काम दिया हूं कि 5 घंटा उसमें लगा रहेगा। तो उनकी वो बात मुझे यहां समझ में आई। सुग्रीव जी ने कपियों को कहा जाइए, अब आगे सुनिए, जाना है तो 1 महीने में ही लौट के आना है। कितने दिन में? ये ना कि आप गए पता लगाने फिर हमको आपका पता लगाना पड़े कहां गए। कितने दिन में लौटना है? 1 महीने में। दूसरी शर्त, खाली हाथ नहीं लौटना है। ये ना कि गए पता लगाने नौका विहार में बैठ के बोट पे घूम रहे हैं, घूम के चले आए, आकर बोल दी नहीं मिली, यही सब चलबे ना। आना है तो पता लगा कर ही आना है, 1 महीने में आना है। और जो खाली हाथ वापस लौटेगा वो आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा यहां मार दिया जाएगा। दंड विधान कठोर करके सुग्रीव जी ने कपियों को भेजा। सारे कपि गए। इन कपियों के जाने के बाद जो सेनापति थे उनके यहाँ कौन? श्री जामवंत जी, श्री हनुमान जी, अंगद जी, नल नील, द्विदमैंद, सठ निसठ, इन मुख्य सेनापतियों को बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए। कहां जाइए? दक्षिण दिशा में। सीता जी का पता लगाइए, परंतु याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं। कौन सी शर्त? 1 महीने में आना है और खाली हाथ नहीं आना है। खाली हाथ जो आएगा क्या हुई? मार दिया जाएगा। भगवान एक शिला पर बैठे हैं राम जी, लक्ष्मण भैया पीछे खड़े हैं। दूर से सारे कपि प्रणाम करके जाने लगे। सबसे पहले जामवंत जी ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। जाइए। जामवंत जी के बाद कौन प्रणाम किया? हनुमान जी नहीं, अंगद जी। किसने किया? भगवान ने आशीर्वाद दिया। अंगद के बाद नल नील, भगवान ने आशीर्वाद दिया। नल नील के बाद द्विदमैंद, भगवान ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद सठ निसठ, भगवान ने आशीर्वाद दिया। सबके जाने के बाद पवन अनय सेरो नामा, पाछे पवन अनय सेरो नामा, जान निकट बुलावा, परसासी सरोरुह पानी, कर मुद्रिका सबसे पीछे श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। कब किया हनुमान जी ने प्रणाम? सबसे अंत में। अच्छा, मेरा प्रश्न है, भगवान आपको कोई कार्य करने के लिए कहें, विधायक जी, यदि राम जी आपको कोई काम करने के लिए कहें तो आप वो काम करने सबसे पहले जाएंगे कि सबसे बाद में जाएंगे? सबसे पहले जाएंगे। हाँ, आप लोग सबसे पहले। तो हनुमान जी सबसे बाद में कहे जा रहे हैं? हनुमान जी का मन नहीं था जाने का। जब सब लोग चले गए लगा तब हमरो जा ही के पौड़ी बुझाता। हनुमान जी सबसे बाद में क्यों गए? यहाँ समझिएगा, हनुमान जी नहीं गए, गोस्वामी जी हनुमान नहीं लिखे। क्या लिखे? पवन अनय सेरो नाम। सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रणाम नहीं किया। यहाँ नाम देते हैं गोस्वामी जी, पवन पुत्र ने प्रणाम किया। इसका क्या मतलब? जब हम लोग छोटे थे और गर्मी की छुट्टी में कलकत्ता से गांव आते थे अपने मैरवा, तो 1-1.5 महीना रहते थे गांव में। पूरी छुट्टी गांव ही बीतता था हम लोग का। तो नया जब साइकिल सीखे थे ना चलाना, पहले तो लंगड़ी चलाते थे, लंगड़ी कैंची याद है ना कैसे चलाते थे? उसके फकवा में एक ठेकुड़वा घुसा के ऐसे सब लोग चलाएंगे। पहले लंगड़ी चलाते थे, शुरुआत उसी से होता था। और उसके बाद सीट को यहाँ दबा के, हाँ, एक हाथ से हैंडल पकड़ के टेढ़ होकर के चलाते थे उसी में। कहीं गोड़ पूरा पैडल तक पहुंचता ही नहीं था। जब पैडल तक पहुंचने लगा तो फिर चढ़ के चलाते थे। तो इतने बड़े नहीं थे कि खड़े खड़े चढ़ जाएं, तो साइकिल थोड़ा दौड़ा करके उसके पैडल पे चढ़ के फिर पांव फैलाते थे। तो उस समय मन करता था ना कि दिनवा भर के सामान मंगावत रहे, हमने का जतौर बाजार जाके सामान लियावत रहे जा। हाँ, इतना आनंद रहता था साइकिल चलाने में। तो आपको बताऊं, आप भी अनुभव किए होंगे, जब नहर पर साइकिल चलाते थे हम लोग, और यदि सामने से हवा आ जाए तो चलाने में बहुत कष्ट होता था। हमिंग आ रही है, हमिंग। सामने से यदि हवा आने लगे तो साइकिल चलाने में बहुत कष्ट होता था। और यदि साइकिल चला रहे और पीछे से हवा आ जाए तो बड़ा आनंद होता था। वो लगता था कि मानो बुलेट चला रहे हो, साइकिल दौड़ी जाती थी। आज हनुमान जी नहीं जा रहे, पवन पुत्र जा रहे हैं। पवन अनय सेरो नाम। हनुमान जी पीछे गए क्योंकि आगे ये जितने सेनापति गए हैं, जामवंत जी, अंगद जी, नल नील, गौ गवाक्ष, द्विदमैंद, सठ निसठ, यदि इनके जाने में तनिक अनबन हो तो हनुमान जी पीछे से पवन पुत्र बने हुए हैं। हवा लेकर के, जैसे हवा पीछे से आ जाए तो आदमी दौड़े जाता है, उसी प्रकार हनुमान जी सबके पीछे पवन पुत्र बन करके लगे हुए हैं और सबको लेकर के राम कार्य में आगे जा रहे हैं। इसलिए हनुमान जी सबसे पीछे प्रणाम किया। राम जी ने किसी को नहीं बुलाया, हनुमान जी को बुलाया। जान काज प्रभु निकट बुलावा। क्यों बुलावा?
क्योंकि राम जी जान रहे हैं जा भले सब रहे हो, मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके लौटेंगे। इसलिए भगवान ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए, भगवान को प्रणाम किए। भगवान ने परसासी सरोरुह पाकर मुद्रिका दीन जन जानी। जैसे हनुमान जी भगवान की शरण में आए, राम जी ने हनुमान जी के ऊपर अपना वरद हस्त रखा, ठीक है, और उसके बाद अपनी संध्या वाली मुद्रिका निकाली और निकाल कर कहा, हनुमान ये मुद्रिका जब आप सीता जी को दिखाइएगा ना तो सीता जी समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। अनेक प्रकार से उनको समझाइएगा, मेरा विरह बल बता करके हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो, कही बल विरह तुम आए हो। अच्छा आप बताओ, हनुमान जी का जाने पत्नी का विरह का होता है। बाल ब्रह्म जीजा जी आए का, हमारे बड़े जिया जी 2 दिन पहले दीदी भी आई थी, श्री तारकेश्वर मिश्र जी। हनुमान जी का जाने हो कि पत्नी का विरह क्या होता है, हनुमान जी का जाने, बाल ब्रह्मचारी। अच्छा राम जी ने यह भी नहीं बताया कि वाक्य कहिएगा, इतना कहा कि अपने बुद्धि से बता दीजिएगा मेरा विरह। हनुमान जी कैसे बता पाएंगे? लेकिन हम आपको बताएं, हनुमान जी ही बता पाएंगे। क्यों? आपके विषय में ठीक से वो नहीं बता सकता जिसका शरीर आपके पास रहता है, आपके विषय में ठीक से वो बता सकता है जिसका मन आपके पास में रहता है। कई लोग शरीर से दूर पास रह के मन से बहुत दूर रहते हैं, कई लोग शरीर से भले दूर हों लेकिन मन से पास में रहते हैं। राम जी ने कहा अनेक प्रकार से विरह बल बताकर हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी कहे प्रभु जीवन धन्य हो गया मेरा। सभी कपियों को लेकर गए, एक पर्वत की गुफा में स्वयं प्रभा मिली, उन्होंने तपस्या के बल से कपियों को समुद्र के किनारे भेजा। वहां जटायु जी के भाई संपाति मिले। कौन मिला? संपाति जी, जटायु जी के भाई हैं। संपाति जी ने जामवंत जी से कहा, मैं देखा हूं तुम नाही संपाति बोले मैं गिद्ध हूँ, गिद्ध की अपार दृष्टि होती है, मैं यही समुद्र के किनारे पे सीता जी को नित्य देखता हूँ। जामवंत जी बोले कहाँ देख रहे हैं? संपाति बोले इस समुद्र में भीतर 100 योजन दूर। कितना दूर? 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां लंका नगरी के एक शिखर पर अशोक वाटिका दिख रहा है। उस अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे वो देखिए सीता जी दिखाई पड़ गई बैठी हुई है, वहां सीता जी बैठी अशोक वाटिका में। जैसे पता बताया संपाति जी ने, सारे कपि नाचने लगे, मैया का पता चल गया, मैया का पता चल गया। जामवंत जी बोले बहुत सुंदर संपाति जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपको, और सहायता करिए हम लोग की। बोले और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करिएगा? बूढ़ भयं नत करते कछुक सहाय बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में मेरे पहले के समान बल नहीं है, नहीं तो अवश्य सहायता करता। हाँ एक काम कर सकता हूं, आप जितने कपि हैं इनमें से कौन वहां जा सकता है ये बता सकता हूं। जैसे संपाति जी ने बात कही, जामवंत जी ने सभी कपियों को कहा सब लोग लाइन से खड़े हो जाइए, ये बताएंगे कौन जाएगा वहां पर। संपाति बोले लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं, ऐसे बता दे रहा हूं। आप कपियों में से जो कपि एक छलांग लगा करके 100 योजन की दूरी तय करने का सामर्थ्य रखता है, वही राम जी का कार्य पूर्ण करके वापस आएगा। कितनी दूरी? 100 योजन में कितना किलोमीटर होता है पता है? 1200। गोरखपुर से 1200 किलोमीटर दूर कोई शहर है? रुकबाऊ कौन शहर बोलता लो? खाटू श्याम जानी का हर महीने। उज्जैन 1200 किलोमीटर भी है। मान लीजिए कौन रस्सी टेप लेके नापे के बाद, मान लीजिए 1200 किलोमीटर उज्जैन। संपाति जी बोले गोरखपुर के चंपा देवी पार्क से छलांग लगावे और उज्जैन महाकाल के प्रांगण में जाकर उतरे। इतनी लंबी छलांग लगाने का जो सामर्थ्य रखता है वो राम जी का कार्य करेगा। 100 योजन की। संपाति बोल करके चले गए। अब सब कपि आपस में बैठकर वो तब बोललन गईलन, इतना दूर के जाई, इम्पॉसिबल, इतनी लंबी छलांग। अरे 10-20 योजन होता तो ट्राई भी करते हम। एक बार एक कपि बोला हम एक बार 20 योजन छलांग लगा लिए थे, 20 योजन। दूसरा का बोला तुम का लगाए हो? 30 लगा के हम बैठे हैं यहाँ पर, 30 योजन। एक कपि बोला ढेर बहस बलो, 50 योजन में जा सकता हूँ। जामवंत जी 50 योजन लिखे मेरे नाम के आगे, एक छलांग में 50 योजन। जामवंत जी देखे सब धीरे बढ़ने लगे, बोले शाबाश क्या बात है, 50% कवर हो गया, 50 योजन ये जा सकते हैं। और कोई वीर इनसे बड़ा वीर बैठा है यहाँ पर जो उसके आगे जाएगा? एक कपि बोला 70 योजन जा सकता हूं एक छलांग में। जामवंत जी बोले तुरंत ताली बजाइए इनके लिए। 70 योजन, 70 योजन, बहुत सुंदर, शाबाश। और वीर, और कौन वीर है? हिम्मत बांधिए। एक कपि पूरा हिम्मत बांध रहा है। जामवंत जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखी तरी नाम के आगे। पूरा हिम्मत बांध कर बोला 90 योजन चला जाऊंगा एक छलांग में। जामवंत जी बोले डबल ताली मारिए इनके लिए। 90 योजन। जैसे वो बोला 90 योजन, जितने बानर थे सब उसका मुंह देखने लगे। एक ने कहा सही जइबा की बस फेंक देले बड़ा यही। जामवंत जी बोले हिम्मत बांधिए, 90 के आगे कौन वीर जाएगा? बस थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाइए, 100 योजन पूरा, कौन जाएगा?
वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो। कौन जाएगा 100 योजन? अब कोई सांस न ले और 90 योजन वाला बार बोले जाई। जामन जी उसका हाथ पकड़ के बैठे थे, कहीं उड़ी मत जाए। जामन जी बोले कहां जाइबो? 90 नहीं 99 योजन भी जाइएगा तो समुद्र में डूब के मर जाइएगा। कितना जाना है? श्री जामन जी बोले आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, लज्जा नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान मेरे बल नहीं है। अब मेरी जवानी जब थी उस समय भगवान बलि को बांधने के लिए वामन अवतार लेकर त्रिविक्रम रूप धारण किए थे। उस बढ़े हुए स्वरूप को उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मैंने मारी थी। उस समय मेरी युवा अवस्था थी। मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकारा ना, अंगद जी बोले मेरे नाम के आगे 100 योजन लिखिए, मैं 100 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले इतने उदास होकर क्यों बोल रहे हो? प्रसन्नता से बोलो चले जाऊंगा। अंगद जी बोले जा तो सकता हूं मैं, लेकिन रिटर्न की मेरी गारंटी नहीं है उधर से। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बारा। वापसी का भरोसा नहीं है। जामन जी मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में काहे लबर बोल रहे हो? अच्छा आप बताइए जाना किसको है? बोलिए हनुमान जी को जाना है। जिसको जाना है वो चुपचाप है, और जिसको नहीं जाना है अपन बल बता रहा है माइक लेके। 50 योजन, 30 योजन, 20 योजन, 70 योजन, 90 योजन। यही स्थिति आजकल भी है। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कुछ नहीं करता है वो भाषण देता है, फोटो खिंचवाता है। बस काम करने वाला विधायक भी चुपचाप काम करता है। ये जो फोटो की बीमारी है ना साहब, इतनी बड़ी बीमारी है। 4 आदमी यदि लाइन में खड़े हो फोटो खिंचवाने के लिए, और यदि उसको जगह नहीं मिल रहा है तो वो क्या करता है, 2 आदमी के बीचवा में से खाली गर्दनवा बस आ जाओ। और उस फोटो को जब पोस्ट करता है तो अपन गर्दनवा को लाल रंग से घेरा मार करके तब पोस्ट करता है कि लोग लौको के हम बानी। आजकल तो लोग भजन गाते तब मोबाइल खोल के बगल में रख लेते हैं, लाइव करते हैं। हाँ हम देखे हैं तब न बोल रहे हैं। ये अच्छी बात है, करना चाहिए। इसी बहाने 10-12 लोग और भजन सुनने को मिल जाएगा। अच्छी बात। हनुमान जी, जामन जी ने पूछा कहाँ है हनुमान जी, कहाँ है? बोले पता नहीं थे तो अभी यही चंपे देवी पार्क में, लेकिन अभी कोई बता रहा था कि गोरखनाथ मंदिरवा में जाकर के बैठे हैं उधर। जामन जी सबको लेकर गए हनुमान जी के पास, तो जाकर देखे हनुमान जी पेड़ के नीचे बढ़िया आसन लगा करके राम सिया राम राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम सिया। जामन जी बोले छपति सुनु हनुमान, चुप साधि रहे बलवान, तनय बल पवन समान, विवेक विज्ञान निधान। हे बजरंग बली, सबने अपना बल बताया, आप क्यों मौन है? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल और वेग है, आप तो जा ही सकते हैं, कहिए जाइएगा ना हनुमान जी महाराज। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जी बोले कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे बजरंग बली, संसार का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? आप जा सकते हैं, जाइएगा ना हनुमान जी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम राम। जामन जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन करने का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है, आपको कुछ याद है? जामन जी बोले मुझे कुछ याद नहीं। हनुमान जी बोले कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, हे बजरंग बली, आपका अवतार राम काज लगी तो अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तो अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। बोले आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने कि राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनने की देरी थी। गोस्वामी जी कहते हैं सुनता ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। इतना विराट रूप बन गया हनुमान जी का, सारे कपि ऐसे देखने लगे। हनुमान जी सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले जामवंत जी, आपने कहा कोई पार नहीं किया, मैं समुद्र को पार नहीं करूंगा, मैं लांघ जाऊंगा। आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, रावण को उसकी सेना के साथ रगड़ के समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए लंका नगरी को त्रिकुट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर आपको सन्मुख लाके रख दूंगा। क्या करूं बताइए? रावण को मारूं, सेना को मारूं, लंका ले आऊं, क्या करूं? जामन जी बोले पहले नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका यहां उठा कर लाइएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? जामन जी बोले इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, तहि देखी कह